गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आज मैं बात करने वाला हूं इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कही जाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में दिए जाने वाले एक बोनस के बारे में, जिस बोनस का नाम है फ्लैक्सी बोनस। जो ये कहते हैं कि कंपनी के टर्नओवर का केवल 10% कंपनी फ्लैक्सी बोनस के रूप में देती है। केवल नहीं है, बहुत बड़ा इनकम ही बताते हैं, क्योंकि वेस्टीज 60% का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है और ये 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। ये 17% जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, मैं 17% में से 10% को माइनस करने वाला हूँ आज। जी हाँ, आपने सही सुना है, मैं 10% को माइनस करने वाला हूँ। ये 10% को माइनस मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कभी कभी ऐसा साइन बना लेता हूँ, तो कुछ लोग हो सकता है इसके स्क्रीनशॉट ले ले और सामने लिख दिया अनिल कुमार वर्मा ज्वाइन इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। सर, मैं इनके खिलाफ वीडियो क्यों बनाता हूँ? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि सर आपको वेस्टीज के खिलाफ, वेस्टीज के पक्ष में वीडियो बनानी चाहिए और वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनानी चाहिए, आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के विपक्ष में वीडियो नहीं बनानी चाहिए। सर, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत किसने की है। शुरुआत इन लोगों ने की है। मैंने वेस्टीज क्यों छोड़ा, मैंने ये क्यों किया, वेस्टीज के अंदर में ये प्रॉब्लम, वेस्टीज के अंदर में वो प्रॉब्लम। आज वेस्टीज हजारों लाखपति पैदा कर दिया, हजारों कार अचीवर्स क्रिएट कर दिए, 200 के करीब आज लग्जरी कार अचीवर्स हो चुके हैं वेस्टीज के अंदर में। और कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टीज कंपनी गलत है। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी जो इतनी सक्सेस लोगों को कराई है। अपनी कंपनी केवल सक्सेस नहीं हुई है, वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना। इस पे भी इनको क्वेश्चन मार्क है कि टर्नओवर इतना है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। मार्केट को पूरी तरीके से गुमराह करना, क्योंकि गुमराह करना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में जो बच्चे आते हैं क्योंकि हिंदुस्तान को यूथ का देश कहा जाता है। 27 एज है हिंदुस्तान की एज, तो सारे यंग जनरेशन के लोग हैं। यंग जनरेशन के लोग मैक्सिमम वेस्टीज के अंदर में। अब यंग जनरेशन के लोगों के पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और वो नहीं जानते दोले का खेल क्या होता है। दोले के अंदर में कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। 10-12 साल के अंदर में रिसेशन में चला जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है कंपनी। लेकिन ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि नए लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि पुरानी कंपनी के अंदर में क्या क्या हुआ है। ये जानते ही नहीं है पुरानी कंपनी के बारे में। तो ऐसे लोगों को बहकाकर फुसलाकर कि भैया 6 लेग में काम करोगे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 2 लेग में काम करोगे बहुत आसान हो जाएगा, उसमें से 1 लेग तो पावर मैं खुद दे दूंगा। ऐसी कन्विंसिंग करके किसी भी व्यक्ति को लाना बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान बिना काम किए वो पैसा कमाना चाहता है। और जो इंसान बिना काम किए पैसा कमाना चाहता है, उसकी यही स्थिति होती है कि हर 6-6 महीने पे कंपनी बदलता रहता है। एग्जांपल में टॉप अचीवर्स कुछ अपने आप को कहते हैं, वो लोग हैं 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल के अंदर में कंपनियां बदल देते हैं। सोच के देखिए, अपने थोड़ी सी लालच के अंदर में अगर कोई व्यक्ति कंपनी बदल देता है, थोड़ा सा ये सोच के कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा और तब हम कंपनी बदल दे, तो सोच के देखिए आपका भविष्य कहां जा रहा है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर में कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला। और जब कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इंडस्ट्री हमेशा बच्चा बना रहेगा। इसलिए अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में बच्चा बने नहीं रहना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री को बच्चे बने रहने देना नहीं चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को जवान होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी कंपनी के साथ हाथ मिलाना चाहिए जो कंपनी इथिकल तरीके से वाकई में काम करे और जहां पे लोग के सक्सेस जुड़े हों। लेकिन मैं आज इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं निगेटिव वीडियो इसलिए इनके खिलाफ बना रहा हूं क्योंकि इन्होंने, हिंदुस्तान के अंदर में जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ की जनसंख्या है। वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? 1,40,00,000 के करीब है। यानी कि लगभग 1% केवल वेस्टीजन्स हैं अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, केवल 1% वेस्टीजन्स। यानी 99.99% अभी भी लोग हैं जो वेस्टीज में नहीं है। क्या उन्हें नहीं लाया जा सकता इनकी कंपनी के अंदर में? ये अपनी कंपनी के अंदर में उनको लेकर आए। ये वेस्टीजन्स को क्यों टॉर्चर करते हैं, वेस्टीजन को क्यों टारगेट करते हैं, ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं जहां पे वेस्टीजन डिस्ट्रैक्ट हो? ये जानबूझ के वेस्टीजन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से राइस ब्रांड ऑयल बनवाया। क्या हिंदुस्तान में केवल एक ही कंपनी है जो राइस ब्रांड ऑयल बनाती है? नहीं बनाती है, बहुत सारी कंपनियां राइस ब्रांड ऑयल बनाती है। फिर भी उन्होंने उसी राइस ब्रांड बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से राइस ब्रांड ऑयल इसलिए लिया क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हम प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालकर सेम क्वालिटी क्वांटिटी के प्राइस को सेम बोतल के अंदर में पैक करके एक लेवल चिपकाएंगे और उसके अंदर में प्राइस को लगभग परसेंटेज में माइनस करके दिखाएंगे, तो पूरी दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा और खासकर हमें एक नया मार्केट बनाने में बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा वेस्टीज के मार्केट को तोड़ देते हैं। ये सारी की सारी प्लानिंग है और ये चीप लेवल की मार्केटिंग प्लान जो इन्होंने तैयार किया ना, उसका एक मैं आज कैलकुलेशन दे रहा हूं और मैं कैलकुलेशन देता रहूंगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई आज ये लास्ट वीडियो है। ये जब जब वीडियो के खिलाफ वीडियो बनाएंगे मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। ये मेरे सारे वीडियो के खिलाफ ये वीडियो बनाते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो का ही रिप्लाई देते हैं। जब वीडियो का रिप्लाई देंगे तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। अगर ये इस तरीके के इंसान है तो मैं भी उस तरीके का इंसान हूं। मैं उस तरीके का किसान हूं। मैं 2 तरीके के किसान होते हैं। एक किसान ये होता है जो सिर्फ अपने पेड़ को लगाता है और पेड़ को लगाकर छोड़ देता है। लेकिन कुछ एक ऐसे इंसान होते हैं जो पेड़ को लगाते समय उसके किनारे के जो घास होता है ना, उस पर भी ध्यान देता है, क्योंकि किनारे में अगर घास है ना तो घास के माध्यम से कुछ कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर, और जब कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं ना तो पेड़ की पत्तियां खाने शुरू कर देता है। और पेड़ की पत्तियां अगर खत्म हो जाती है ना तो वैसे टाइम के अंदर में पूरे पेड़ का जो भोजन है ना वो बनना बंद हो जाता है और पेड़ आगे चल के सूख जाता है।
कुछ लोगों को लगता है कि पेड़ नहीं सूखेगा क्योंकि पेड़ तो इतना बड़ा है, इतना मजबूत है, लेकिन मैं आपको बता दूं पेड़ की पत्तियां ही सब कुछ होती है, और पत्तियां है तो सारी प्रक्रिया है, नहीं तो नहीं है। तो कुछ ऐसी पत्तियों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े जो चढ़ रहे हैं ना, वही किनारे के घास की वजह से चढ़ जाते हैं। इसलिए मैं वैसा किसान हूं जो शायद ऐसे खरपतवार को खड़ा होने देने वाला नहीं हूं, क्योंकि खरपतवार है इसलिए खड़ा नहीं होने देना। मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और सभी को अधिकार है काम करने का। मैं ऐसा नहीं करा कि सिर्फ अकेला मेरा ही पेड़ चलेगा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री 2025 के अंदर में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी तो उसमें अकेला वेस्टीज नहीं होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का उसमें योगदान होगा और मैं स्वागत करता हूँ ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। लेकिन मैं इस कंपनी के खिलाफ वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये कंपनी वेस्टीजन को टारगेट बनाकर वेस्टीज के कॉम्पिटिशन में बात करते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का कॉम्पिटिशन निकालते हैं, वेस्टीज की प्राइस का कॉम्पिटिशन निकालने लग जाते हैं, वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान में कमी दिखाना शुरू कर जाते हैं, वेस्टीज के ही लीडर्स को टॉर्चर करने का प्रयास करते हैं। टॉप लीडर पे हो चाहे नीचे लेवल में, उन्हीं को कन्विंसिंग में लग जाते हैं। और इनका एक ही मकसद है, कंपनी के टॉप सीईओ से लेकर नीचे के सारे लोग का एक ही मकसद है, वेस्टीजन को टारगेट करो, वेस्टीजन को टारगेट करो, वेस्टीजन को टारगेट करो। भाई जब अगर तुम वेस्टीजन को टारगेट करोगे तो वेस्टीजन तुमको टारगेट नहीं कर सकता है। ये अधिकार नहीं है? है, बिल्कुल अधिकार है। हाँ, तुम थोड़ा सा इलीगल तरीके से जाओगे, मैं लीगल तरीके से जाऊंगा। मैं तुम्हारी कंपनी का नाम लिए बिना तुम्हारी कंपनी का खटिया खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव मेरे पास है। नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव पे भी एक सवाल उठता है, नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव किसे बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव ये नहीं है कि आपकी आईडी किसी कंपनी के अंदर में कितने साल पहले लगी, वो अनुभव नहीं कहलाता है। अनुभव ये कहलाता है अगर 20 साल आप किसी इंडस्ट्री के अंदर में गए और अपने आईडी को लगा दिया और 20 साल के अंदर में केवल 2000 लोगों को आपने सौदा प्लान किया, और कोई इंसान अगर 5 साल काम किया और 5 साल काम करके उसने 5000 लोगों को प्लान दिखाया, तो अनुभव किसके पास सबसे ज्यादा है? अनुभव उसके पास ज्यादा है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मार्केटिंग प्लान शेयर किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैंने अपने जब से नेटवर्क मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया 5000 से ज्यादा मैंने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, और जिन जिन लोगों के घर पे गया ना, उसमें से 10 में से एक व्यक्ति जरूर किसी न किसी कंपनी का नेटवर्कर निकला है। और उसी टाइम के अंदर वो अपनी कंपनी का प्लान पहले दिखाया, उसके बाद मैं अपनी कंपनी का प्लान दिखाऊं, और उसमें कंपेरिजन करने की ताकत और क्षमता क्रिएट हुई है। आज नेटवर्क मार्केटिंग का मैं सारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर में जो चलने वाली 10, 12, 15% ऐसी कंपनियां हैं जिस कंपनी का मार्केटिंग प्लान पर मैं पूरा रिव्यू करता हूं। मेरे पास इतना समय है, मेरे चेक्स इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि मैं रिव्यू में ज्यादा समय देता हूं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में कोई तो एक इंसान हो जो अपनी कमीशन को छोड़कर बाकियों के बारे में पहले सोचे। मैं बाकियों के बारे में इसलिए सोचता हूं क्योंकि मार्केट के लोग को समझ में आ सके कि सही क्या है, गलत क्या है। इस इंडस्ट्री को जवान होने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, 3 तरीके के काम हमें करने हैं। एक नेटवर्कर को 3 तरीके काम करने हैं, बाकी इंडस्ट्री के लोग को 3 काम नहीं करने हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के लोग को 3 काम करने हैं। पहला, इंडस्ट्री को अप्रूव कराना होगा कि इंडस्ट्री सही है। डॉक्टरी इंडस्ट्री के अंदर में बात करें या इंजीनियर वाले इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो उस इंडस्ट्री में लोगों को इंडस्ट्री अप्रूव नहीं कराना है, इंडस्ट्री सही है। किसी कॉलेज को अप्रूव नहीं कराना है, कॉलेज भी सही है। संस्था को अप्रूव नहीं कराना है, संस्था भी सही है, इंडस्ट्री भी सही है। सिर्फ अपने आप को अप्रूव करना होता है कि क्या मेरे अंदर में क्षमता है कि नहीं है। चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियर का प्रोफेशन हो, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, सारे प्रोफेशन अपने इंडस्ट्री को अप्रूव कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ अपनी कंपनी को अप्रूव करा चुके हैं। तीसरा नंबर आता है उनको अपना खुद का अप्रूव करना कि क्या मैं उस लायक हूं कि नहीं। अपने आप पे सिर्फ काम करना होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले इंडस्ट्री को अप्रूव कराना पड़ता है कि इंडस्ट्री सर सही है, हमारी इंडस्ट्री सही है। सभी लोग के पास जाइए, सबसे पहले बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही है, और ये प्रूव कराना पड़ता है। दूसरा, उसके बाद आती है अपनी कंपनी के सर उस इंडस्ट्री के अंदर में हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। और जब ये दोनों अप्रूव हो जाते हैं ना, तब तीसरा नंबर आता है लीडरशिप का कि सर मैं इस इंडस्ट्री में अच्छा हूं। लेकिन अगर सवाल इंडस्ट्री पे ही उठने लग जाए, अगर कंपनी पे ही उठने लग जाए, तो एक नेटवर्कर का कैरियर कैसे बन सकता है, एक नेटवर्कर का चेक कैसे बन सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खरपतवार को मार्केट से साइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइडलाइन बने हैं, लेकिन गाइडलाइन अभी कानून के रूप में कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए अभी भी चिट फंड कंपनियां मार्केट में खड़ी होती रहती है, और चिट फंड कंपनियां इस तरीके से मार्केट को खराब करती है। इसलिए ये मार्केट अभी भी बच्चा है। जब तक ये पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं करेंगे ना, जब तक ये पूरी तरीके से ईमानदार कंपनी मार्केट के अंदर में काम नहीं करेगी, तब तक ये इंडस्ट्री सही नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, 1% खराब लोग होते हैं किसी इंडस्ट्री में, 2% लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन 98% अगर लोग खराब ही रहेंगे तो इंडस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, और ये इंडस्ट्री कभी भी जवान नहीं हो सकती। इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेस होने के लिए अच्छे इंडस्ट्री का निर्माण करना जरूरी होगा। उसके लिए अनिल कुमार वर्मा तैयार है। अनिल कुमार वर्मा चेक के बारे में नहीं सोचेगा। कुछ लोग मेरे चेक दिखाएंगे कि अनिल कुमार वर्मा के चेक कम है, ये है वो, अनिल कुमार वर्मा का टीम टूट गया। मेरे चेक्स पे लोग को चिंता होता है, मेरे वॉल्वो गाड़ी की ईएमआई का चिंता होता है, मेरे टीम के टूटने का चिंता होता है। मैं वीडियो बनाता हूं तो उनको लगता है मेरी टीम टूट के जा चुकी है। सर, जो गई थी वो वापस आ गई है। मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो गई थी वो वापस आ गई। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, लोग मेरे इस पे भी इमेज बना के डाल देंगे, क्योंकि मोइन खान को किसी ने नहीं छोड़ा, हरीश अरोड़ा को किसी ने नहीं छोड़ा, तो अनिल कुमार वर्मा को कैसे लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, मार्केट में अभी भी ये र्यूमर चल रहा है कि अनिल कुमार वर्मा आने वाले लोग बार बार बोलते हैं अनिल कुमार वर्मा आने वाले हैं। सर, मैं आपको बता दूं अनिल कुमार वर्मा कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, और इतना आसान नहीं है अनिल कुमार वर्मा को। आसान क्या, मैं बता दूं इस जन्म में तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला बात आता है कि फ्लैगशिप बोनस क्या है। फ्लैगशिप बोनस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश किया। फ्लैगशिप बोनस कंपनी कहती है
कि मैं दूंगा 10%, यानी कंपनी अपना जब प्लान शो करती है तो उसमें दिखाती है 67.5% तक का प्लान अलग, और 10% दिखाती है कि 10% मैं दूंगा फ्लैक्सी बोनस। आप 10% कमा सकते हैं फ्लैक्सी बोनस। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या ये कंपनी के टर्नओवर का 10% है, यानी कंपनी जितना टर्नओवर कर रही है उसका 10% है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या ये 10% वाकई में है? ये 10%, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये 10% आपके द्वारा किए गए टर्नओवर का 10% है, कंपनी के द्वारा किए गए टर्नओवर का 10% है, या आपके डाउनलाइन के द्वारा अर्न किए गए पैसे का 10% है? आपके डाउनलाइन के द्वारा जो पैसा अर्न हुआ उस पैसे का 10% है। अब अर्निंग की बात निकालते हैं कि अर्निंग कितना होता है, अर्निंग कितना करते हैं? 20%, 40%, 10%, 5%, कितना अर्निंग है? आपकी कंपनी का लास्ट मंथ का टर्नओवर जो आपके लीडर्स बताते हैं वो है लगभग 7 से 8 करोड़, और टॉप अचीवर्स का इनकम कितना है हाईएस्ट? एक्चुअल में मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं 20 लाख रुपए, उनके हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा बात कर रहा हूं। 7 करोड़ की इनकम पे 20 लाख का चेक बनता है, ये परसेंटेज में कितना हुआ? मैक्सिमम 3%। 21 लाख का चेक होगा तो 3%, 21 लाख का चेक नहीं है तो उससे भी कम कर दीजिए। 3% पैसा कमीशन बनता है आपके कंपनी के टोटल टर्नओवर पे। क्यों? क्योंकि पिरामिड वाला स्कीम है ना, 2 लेख का प्लान है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 है। तो ऐसे में तो एक ही इंसान सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो इंसान सबसे ऊपर बैठा है उसी की इनकम सबसे टॉप इनकम है, यानी उसी के नीचे सारे टर्नओवर हो रहे हैं। तो जब सबसे ऊपर बैठा हुआ इंसान है और कोई भी आएगा तो इसी 2 के नीचे ही आएगा, तो यानी एक भी इंसान तो सबसे ऊपर है। जो इंसान का चेक आप 20 लाख दिखा रहे हैं, उस इनकम का 10% उनके अपलाइन को जाना है, जैसा कैलकुलेशन ये बताते हैं। अब ये टॉप अचीवर्स के ऊपर अपलाइन है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए उनके ऊपर में 4-5 अपलाइन हो भी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? यानी 20 लाख रुपए का 10% होता है 2 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का 10% होता है 2 लाख रुपए, जो उनके अपलाइन को जाएगा, इमीडिएट अपलाइन को जाएगा, जो इसे टर्नओवर में, जो इसे कंपनी अपने कमीशन में 10% दिखा रही है। अब एक्चुअली बताइए कि क्या ये कमीशन सेल पे है? नहीं, ये कमीशन है चेक पे, वो भी आपके डाउनलाइन के चेक पे 10%। तो आपके डाउनलाइन का चेक अगर आया 20 लाख रुपए और ये कंपनी के सेल के टर्नओवर के हिसाब से वो होता है 3%, 3%, और 3% का 10% कितना होता है? 3% का 10% होता है 0.3%, 0.3%, समझ आ रहा है ना? 0.3%, 0.3% का उसके अपलाइन को कितना जाएगा? 0.3% का 10%, यानी ये दोनों जोड़ दिया है तो हो जाएगा 0.33%। उनके अपलाइन को 0.333%, उनके अपलाइन को 0.3333%। मैक्सिमम मान ले तो कितना होगा? 0.4%। ये भी होना नहीं है, मैथ के रूल के हिसाब से 5 से नीचे वाले को सेम रखा जाता है, 5 से ऊपर वाले को काउंट किया जाता है, लेकिन ये 5 से ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी मैं कर लूं 0.4%। यानी कि अगर कंपनी अगर 1 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ छोड़िए हटाइए, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, अगर कंपनी 100 रुपए का टर्नओवर करती है तो 100 रुपए में आपको कितना देगी? यानी अपने पूरे अचीवर्स को कितना देगी? 40 पैसा। कितना देगी? 40 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, 40 पैसा। अब आप जो ये बताते हैं 77.5%, इस 77.5% में से ये 10% को पूरी तरीके से माइनस कर दीजिए, 67.5 प्लस 40 पैसा, ये होता है 67.9%, यानी कि ये 68 भी अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला वीडियो बनाऊंगा जो इनके कैपिंग वाले इनकम का भी खुलासा करूंगा, क्योंकि ये इनके खिलाफ वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ अगर वीडियो बनाएंगे, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किए पूरे वर्ल्ड के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, अगर आज इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़े प्रोफेशन वाले लोग आज इस इंडस्ट्री को ईमानदारी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की ताकत है कि वेस्टीज ने इस प्लेटफॉर्म को ईमानदार बनाया है। और इस इंडस्ट्री पर और इस कंपनी के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाया तो अनिल कुमार वर्मा चुप रहने वाला में से नहीं है। आपको काम करना है, आप काम कर सकते हैं, आप बेवकूफ को पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेस्टीजन्स को मत पकड़िए। वेस्टीजन्स बेवकूफ नहीं, क्योंकि अनिल कुमार वर्मा जिंदा है अभी भी। थैंक यू। मैं मिशन पे निकला हूं, और मिशन इतना आसान नहीं है। 5000 लोग को क्राउड एक्टिव बनाने का मेरा मिशन है। अगर आपने किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस वाले वीडियो क्रिएट किए तो मैं छोड़ने वाला नहीं है। आप प्राइस वार करते हैं, आपने कभी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में किसी कंपनी को देखा है प्राइस वार करते हुए? ट्रेडिशनल कंपनी में आप बोलते हैं ना मेरा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से, ट्रेडिशनल कंपनी में डाबर वाले कभी भी टीवी एड में पेप्सोडेंट को दिखाते हैं?
नहीं दिखाते हैं ना। कभी मार्केट के अंदर में आप जाते हैं तो मार्केट में जाने के बाद किसी एड को आप देखते हैं, कोई साबुन बेचने वाला, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लक्स है, लक्स क्या रेक्सोना का दिखाता है कि रेक्सोना को मत यूज करो, कोई लगा रहा है रेक्सोना, रेक्सोना हटा दिया और वहां पे लक्स लगा रहा है, ऐसा दिखाया कभी? नहीं दिखाया। यानी एक रूल है, एक रेगुलेशंस है कि आप कभी भी पब्लिकली किसी भी कंपनी का कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली पब्लिक एरिया में नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है, आप अपनी कंपनी का प्रमोशन करिए, किसी दूसरी कंपनी का डिमोशन आपके करने का अधिकार नहीं होता है। ये रूल है, ट्रेडिशनल मार्केट हो चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, रूल है। कंपनी के सीईओ इस बात को अगर बोल दे, कंपनी के सीईओ अगर इस बात को बोल दे कि प्राइस वार रूल है, ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी के सीईओ के पास भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्राइस वार रूल है, लेकिन प्राइस पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी का नाम वहां पे नहीं ला सकते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स वहां सामने नहीं दिखा सकते हैं। ये रूल नहीं। और इस तरीके की वीडियो आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, इसलिए अनिल कुमार वर्मा चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान जो अभी 20-22 साल का उम्र है और वो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज का प्लान को से ढंग से भी नहीं जाना है, उसको अगर आप अपनी कंपनी का प्लान में कमी प्लस दिखा के रखेंगे तो वो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, मैं सारे वेस्टीजन से बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में फ्लैक्सिप बोनस के साथ मैं सारी कंपनी सारे बोनस को मैं कैलकुलेट करूंगा धीरे धीरे करके, और आपको बताऊंगा ये कंपनी देती कितना है। और ऐसे में आपको एक खुशखबरी बता दूं कि जो जो कंपनी के अंदर में जा रहे थे वो 2 महीना बिताने के बाद वापस आना शुरू हो गया उनका, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये कंपनी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका डूबना तय है। तो जिनका डूबना तय है, तो जो डूबने के लिए आए हैं लेकिन उनको पैसा मिला है कि भैया तुम डूबो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तो कुछ लोग को डूबने का पैसा मिलता है, तो भैया वैसे लोग आपको डुबाने निकले हैं, ज्यादा दिन ये खेल नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा शिक्षित बने। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मोटिवेशन में मत घूमिए, नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा पे फोकस कीजिए। और कभी कभी जो बचपन में मैथ कुछ तो पढ़े होंगे ना, मैथ तो थोड़ी सी पढ़ाई तो जरूर किए होंगे, +2 में मतलब सॉरी मैट्रिक के अंदर में भी मैथ की पढ़ाई होती है, थोड़ी मैथ तो आप भी पढ़ सकते हैं ना, प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा मैथ नहीं पढ़ने के बोल रहे हैं, छोटा छोटा तो मैथ पढ़ ही सकते हैं ना, प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं। प्लस माइनस करना शुरू कीजिए, कैलकुलेटर आज आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में, कैलकुलेशन पे काम कीजिए। और ऐसे ऐसे लोग जब आपके पास मार्केटिंग प्लान दिखाने आए, सबसे पहले इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए और उनको बताइए कि क्या ये वाकई में सही है, और वो प्रूव करके दिखाएं कि वाकई में 10% कंपनी देती है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।